ध्यान दे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने भास्करा एकेडमी नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इसके साथ साथ जो दूर दराज में विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनकी सुविधा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। इन क्लासों में हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल करेंगे और उसका पूरा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम कुलदीप वर्मा है और मैं 3 बार पीसीएस फाइनल सेलेक्टेड हूँ। इसके साथ साथ मैंने यूजीसी से नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है और कई वर्षों का शिक्षण कार्य का अनुभव भी है। इसके साथ साथ हमारी जो टीम काम कर रही है ये बहुत ही परिपक्व टीम है और सब अपने आप में वेल सेटल्ड प्रोफेसर्स हैं। इन्होंने अपने अपने विषयों में रिसर्च कर रखी है और अपने अपने विषयों के पारंगत हैं। इसके साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों में किस तरह का उतार चढ़ाव आता है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक दशाएं क्या होती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान, इन सब चीज़ों का विश्लेषण भी करते हैं और इन पे समय समय पर इनके लेख भी प्रकाशित होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इन चीज़ों को भी देखेंगे कि जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे बहुत सारे आपको ऑनलाइन कोर्स मिलते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स मिलते हैं, इन सब से दूर कहीं हम लोग एक कोने में खड़े हुए हैं जिसमें हम लोगों को ये बताना है कि जो बच्चे दूर दराज बैठे हैं, जो संसाधनों के अभाव में हैं, जैसे कि हम लोगों की शैक्षिक पृष्ठभूमि तो मजबूत रही लेकिन आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत कमज़ोर रही, लेकिन उस आर्थिक पृष्ठभूमि में हम लोगों ने कैसे स्वयं को साबित किया, इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या कार्य किए, क्या नीतियां बनाई और हमारे गुरुजनों का कैसे साथ मिला। इन बातों को हम जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं या जो संसाधन विहीन हैं उनको किस तरह से अपने साथ जोड़ें, इसके लिए हमारी टीम ने काम किया है। हमारी टीम जो काम कर रही है ये निःशुल्क सेवा पर आधारित है। इसमें किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है और इसमें कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए एक पूरी टीम काम कर रही है। उस टीम के कुछ मेंबर्स हैं जिनसे मैं आपको परिचित कराता हूं। इसमें हमारे बड़े भाई भी हैं, भास्करन मिश्रा जी, जो इंग्लिश के टीचर हैं और इंग्लिश के बहुत ही अच्छे टीचर हैं। इसके साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अक्सर हमारे सेमिनारों में हम इनको एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी आमंत्रित करते हैं। भास्कर सर का स्वागत कीजिए बच्चों। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। कुलदीप सर बहुत योग्य व्यक्ति हैं, वो हमारे बारे में इतना बोले ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपना परिचय आपको ही देता हूँ कि मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल के ऊपर हो गया मुझको पढ़ाते हुए। सभी प्रकार की चीज़ें, लैंग्वेज लिटरेचर बहुत डीलिंग है हमारी, और जिस टाइप की आप उम्मीद कर रहे हैं मुझसे, आपको उससे बेहतर रिजल्ट मैं दे दूंगा। और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपना सामाजिक ज्ञान, अपना मनोवैज्ञानिक ज्ञान, जिस तरह से भी बच्चा समझ पाएगा, हंसी से, दुलार से, प्यार से, मैं उतना ही देने की कोशिश करूंगा और मैं समझा ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये विश्वास है। अब हमारी टीम में पंकज सर आए हैं, जो मैथमेटिक्स मोर देन 20 ईयर्स वो भी पढ़ाते हो गया, 20 साल से ही पढ़ा रहे हैं। आइए पंकज सर। धन्यवाद भास्कर सर। कंपटीशन के क्षेत्र में जो मेरी शुरुआत हुई थी लगभग 1999 के आसपास। उस समय मेरी उम्र रही होगी 17 या 18 साल। उस समय मैं इंटर पास कर रहा था, इंटर पास हुआ नहीं था, और 1-2 साल की कड़ी मेहनत, मुझे पास कोई टीचर भी नहीं था, मैं खुद ही पढ़ता था और कुछ समय के लिए मैं इलाहाबाद रहा था। भगवान के आशीर्वाद से, माँ पिताजी के आशीर्वाद से पहली बार मेरी ज्वाइनिंग 2002 में एसएससी सीजीएल के थ्रू हुई थी। लगातार 2002, 3, 4, 5, लगातार 2002, अब तो शायद हमको साल भी ठीक से याद नहीं है, 2 होगा, हाँ 2, 3, 4, 5 हो सकता है, 6 भी आगे हो। मैंने सीजीएल क्वालिफाई भी किया। सीएचएसएल, जो आज सीएचएसएल नाम से आप जानते हैं, वो उस समय एलडीसी के नाम से आता था, जिसको आज हम लोग सीजीएल बोलते हैं। उस समय यूडीसी के नाम से हुआ करता था एग्जाम। ये
साथ ही साथ जो सीपीओ का एग्जाम आज आप लोग देख रहे हैं, वो सीपीओ पहले यूटीसी में ही इंक्लूड रहता था, 2002 तक इंक्लूड रहा है। 2002 में दिक्कत ये आने लगी थी कि जो लड़के सीपीओ में सेलेक्ट होते थे वो फिजिकली मेंटेन नहीं होते थे, क्योंकि वो सीजीएल पास करके जा रहे हैं, फिजिकली मेंटेन नहीं होते थे। तो 2003 में पहली बार सीपीओ को अलग किया गया, माँ पिता के आशीर्वाद से। पहली बार में मैंने सीपीओ को भी सिलेक्ट किया, सीपीओ भी मैंने ज्वाइन की नौकरी, मैंने सीजीएल की भी नौकरी ज्वाइन की। लेकिन शायद मेरा मन नौकरी पे कम लगा, शायद मुझे इससे ऊपर की उम्मीद थी, शायद इससे ऊपर मैं नहीं पा पाया, ये मेरी कमजोरी रही हो। इसके बारे में भास्कर सर आपको बाद में बताएंगे। 2003 में मैं नौकरी भी करने गया, तैयारी भी कर रहा था, और एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझसे जबरदस्ती क्लास करवाना चालू कर दिया। उन्होंने शायद देखा कि तुम पढ़ा सकते हो। जब मैं पहली बार क्लास में गया तो मेरी उम्र उस समय 19-20 साल रही होगी, और मेरे सामने जो बच्चे बैठे थे उनकी उम्र कम से 24-24 साल रही होगी, जिनकी दाढ़ी मूछें थी, मेरी ठीक से रेखा भी नहीं आई थी मूछों की। बहुत हेजिटेशन लगा, लेकिन आधे घंटे की क्लास के बाद उनको एहसास हो गया कि शायद जो व्यक्ति पढ़ाने आया है वो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है। वो सिलसिला चलता चला आया, बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव, बहुत जगह करते 20 साल पढ़ाते हुए शायद हमने अपने जीवन में नहीं कुछ तो 7 से 10 हज़ार के बीच में एसएससी से रिलेटेड सीजीएल हो, सीजीएल में सिलेक्शन हमारे यहाँ से बच्चों ने किए ही होंगे। लगभग 20 साल की जर्नी हमें भी हो रही है पढ़ाते हुए। ऑफलाइन जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो हमने अपने कोचिंग के सामने हम लोगों ने एक बोर्ड तक नहीं लगवाया। अगर किसी को अगर मैं मार्किंग करनी हो, कैसे आना है, तो वो ढूंढता पता करता हुआ आता है। एक बोर्ड आज तक हम लोग का नहीं लगा हुआ, सिंगल बोर्ड नहीं है, और मिनिमम 10,000 के सिलेक्शंस होने चाहिए। इससे कम होंगे तो शायद हम गुनहगार होंगे। इसके आगे सारी बातें मेरे अगले सर आएंगे, वो बताएंगे। विक्रम सर, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप आए और अपने बारे में प्लीज। बहुत ही रीजनिंग के अभी तक मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है, शायद इनसे अच्छा टीचर फिलहाल मैंने अपने सामने नहीं देखा है। प्लीज सर। सबसे पहले बहुत बहुत आभार पंकज सर का, जो उन्होंने इतनी तारीफें मेरे बारे में की। बाकी हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, नो डाउट आप जब कभी भी हमारे क्षेत्र में आइएगा तो आपको वाकई में बच्चों के मुंह से जब आप सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जो हम लोग यहाँ पे आपसे वादा कर रहे हैं वो वाकई में हम पूरा करेंगे। अभी तक क्या था, हम लोग के पास सोर्सेस नहीं थे, क्योंकि हम लोग कम आय में बच्चों की जो भी बच्चा फीस दे देता है हम लोग उसमें मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अब हमें लगा कि क्या ज्ञान को हमको यहीं तक रखना है? नहीं, क्योंकि बच्चे दूर से फ़ोन करते हैं, उनके पास कन्वेंस से गांव से बच्चा आता है, कन्वेंस का इतना चार्ज होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हमें लगा कि हम लोग किसी भी तरीके से अपनी जेब काट के, अपने खर्चे रोक कर कुछ ना कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे जो गरीब बच्चे हैं उन पे न्यूनतम फीस में या ना के बराबर फीस में कोर्स पहुंचे और ज्ञान पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो। और हमारा यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे ज्ञान प्राप्त करें, और जो आप कंटेंट दुनिया में देख रहे हो उससे बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। यकीन मानिए कि इस चैनल को तैयार करने में आपको लग रहा होगा शायद हम लोग ने आज ही तैयार कर लिया, लगभग मान के चलिएगा पैसे जोड़ने में हम लोग को लगभग, जबकि हम लोग ठीक ठाक कमा लेते, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कमा लेते, ठीक ठाक तो कमा लेते, अपने घर का खर्चा चला लेते, लेकिन हम सभी लोगों ने किसी तरीके से अपनी जेबें काटी, किसी तरीके से अपने पेट को रोका, अपनी इच्छाओं को रोका और इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया। इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के साथ हमारे सामने चैलेंज था कि क्या अकेले चल जाएगा, ये नहीं चल पाएगा। तो हमें पूरे कानपुर की सबसे बेस्ट टीम लानी थी। इवन कानपुर की मैं नहीं कहूँगा, पूरे मुझे इंडिया की बेस्ट टीम लानी थी इस सिंगल प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग, हमारे भास्कर सर, पंकज सर, कुलदीप सर, अभी और भी टीचर आएंगे जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, हम सब ने मिलकर आराम से पेपर पे बैठ के तकरीबन 3 से 4 महीने ये कोशिश की हम किनको चुने, किनको साथ में लेके आए जिससे बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके। इसी क्रम में हमने, चूंकि भास्कर सर ने लीड किया, कुलदीप सर ने लीड किया, पंकज सर, ये तीनों जन लगे रहे लगातार कंटेंट। फिर उसके बाद इन्होंने क्रम में मुझे जोड़ा कि सर बच्चों के लिए कुछ करना है। तो जब इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए करना है तो मैंने भी कहा अब तो करना पड़ेगा।
तो हम लोग ने किसी भी तरीके मैनेज की, और जो पूरी फैकल्टी हम लोग ने अपने ग्रुप की तैयार की। अभी हम लोग के पास ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। यदि मैं कभी आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कितने कम सोर्सेज में हम लोग काम कर रहे हैं, कितने कम सोर्सेज। फिर भी हम करेंगे और हम वादा करते हैं हम आपको बेस्ट देंगे, और नो डाउट धमाका होने वाला है। इसी क्रम में मैं आपको अंकित सर को कहते बुलाऊंगा। अंकित सर प्लीज। तो अंकित सर आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, और नो डाउट मैं पहले इनसे एक वादा लूंगा, क्या धमाका होगा सर? पक्का? चलिए अंकित सर आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। धन्यवाद विक्रम सर, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। सर है, मुझे प्यार से अंकित सर बोलते हैं। बाकी कई लोग हैं जो हमें द कुशवाहा सर के नाम से जानते हैं, और यही नाम है और यही वो पहचान है मेरी जो मुझे भास्कर सर के द्वारा मिली है। आज इसी पहचान को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ भैया लोगों के आशीर्वाद से। आज काफ़ी समय हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए, शायद लगभग 10 साल से ऊपर हो गया हमें भी। तो अभी क्या बात आती है जब बच्चों को सिलेक्शन दिलाने की, तो सिलेक्शन कोई किसी अकेले का नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि मैं आपको पढ़ा के सिलेक्ट करवा दूंगा, पॉसिबल ही नहीं। कोई एक और कह दे सर हम करा देंगे, पॉसिबल ही नहीं। सिलेक्शन देने के लिए जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो पूरी एक टीम होती है। आप अकेले नहीं हो सकते, अकेले अंग्रेजी पढ़कर नहीं हो सकते। जब एक सभी सम्मानित जन बैठते हैं एक साथ, वो आपके लिए जो बेहतर करते हैं उस बेहतर तरीकों से ही आप जाकर सिलेक्ट होते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना है फिलहाल हमें। जो हम बातें करेंगे, जो भी कहेंगे, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी हम लोग तब आगे बातें करेंगे। अगले क्रम में हमारी ही टीम में एक मेंबर और हैं, मिस्टर सुनील प्रजापति जी। तो उनका करता हूँ, थोड़ा सा परिचय दे दें आपको, बाकी हम लोग क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद अंकित सर। नमस्कार मित्रों, अंकित सर का धन्यवाद। और भास्करा एकेडमी जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें टीम का प्रत्येक सदस्य अनुभवी है और इतने सिलेक्शन दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, सिलेक्शन को हम लोग थोड़ा सा किनारे रखते हैं। हमारे दिल में एक छोटी सी आग लगी हुई है जिसको हम लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है। हमारे ग्रुप का एक एक मेंबर, सिर्फ उसके दिमाग में ये चल रहा है कि सामने जो वीडियो देख रहा है बंदा, हमें उसे सेलेक्ट करना है। मैं अपने बारे में या बहुत पूरी टीम के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल, हमारा काम बस ये आपको बताएगा, और आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो हमारा सही मायने में और उचित परिचय होगा। इस कड़ी में एक छोटी सी चीज़ और बोलना चाहूँगा, बहुत छोटी सी चीज़ है वो, कि सफलता तो हम आपको दिलाएंगे, ये हमारा एम है। और ये एम हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आप अपने घर में बैठकर कम मूल्य पर आप अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सको। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और बोलना चाहूँगा बच्चों आपसे। हम लोग जब कानपुर में बैठ के पढ़ाते हैं तो हम लोगों के पास से बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। उनके रहने का, उनके खाने का, उनके कन्वेंस का इतना खर्च हो जाता है, इतना खर्च हो जाता है कि वो अब यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। किसी के पिता इतना नहीं कंटेन कर पाते हैं कि भाई उनको यहाँ पे भेज सके। हम लोगों का यही इकलौता एम है कि आप अगर हमारे पास नहीं आ पा रहे हो ना, तो हम आपके पास आएंगे। और हमारी भास्करा एकेडमी का केवल इकलौता एम ये है कि आपको हम सफल बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। भास्कर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आज हम यहीं पर अपने वीडियो को रोकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबका सहयोग और प्यार मुझे मिलेगा। जय मां सरस्वती।